कि हमारे चैनल का नाम है स्कॉलर लर्निंग सेंटर। यदि आपको ये जो हम यहाँ पर जो भी वीडियोस आप रोजाना बनाया जाता है, जो भेजा जाता है या अपलोड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हमारे जो है चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपको अपडेट होता रहेगा। और साथ में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद भी आता है तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए ज्यादा विलंब ना करते हुए आप शुरू करते हैं, हम अपने अभ्यास पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर जो अभ्यास 4.1 में दिया गया है, कह रहा है कि पहले प्रश्न में प्रकार नंबर 1 है, जिसमें ये बताया गया है कि आपसे पूछ रहा है 5√5a प्लस √6b, √5a प्लस √6b का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है हमारा ये अभ्यास प्रश्न का। तो आप इसका सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर का मतलब होता है पावर लगाइए होल पावर 2, जैसा कि यहाँ पर ये दिया गया है। तो पहले √5a प्लस √6b इसका होल पावर कर दीजिए आप। होल पावर करने के बाद आप सब संख्या लगाएंगे। कौन सी सब संख्या लगाएंगे? यहाँ पर देखें, सर्व संख्या a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस सब संख्या के माध्यम से इसका आप विस्तार करेंगे। तो आइए विस्तार करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले पार्ट नंबर देखें, कंपेयर कर लें। तो ये हमारा वैल्यू a है और ये हमारा b पार्ट है। तो a पार्ट को एक ही जगह पर पुट करना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको ठीक आप उसके नीचे लिख लीजिए, √5a प्लस √6b का होल पावर 2। एक ही जगह पर आपको जो a लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर्मूले में देखें सब संख्या में, तो जहां पर आपको a दिखाई दे रहा है वहां आपको √5a लिखना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ये ना सोचे कि ये वाला फॉर्मूले का a और ये डिफरेंट का मतलब इसको ये ना समझे कि ये हो गया एक बार, ये तो यहाँ भी आ जा रहा है। नहीं, ये प्रश्न का a, ये फॉर्मूले का a है थोड़ा सा। तो इसलिए आप यहाँ पर पहले लिखेंगे √5a का होल पावर 2 प्लस फिर ये √6b का होल पावर 2 फिर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू लगाएंगे √5a √6b। अब आप जानते हैं √5 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5 हो जाएगा, 5 ही आएगा और ये a स्क्वायर प्लस 6 का भी करोगे तो 6 हो जाएगा, 6b स्क्वायर प्लस आप 2 से इसको जो है गुणा कर लीजिए 2 अंडर रूट, ये जो हो जाएगा 5 30 इंटू ab। ये आपका स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया। अब इससे ज्यादा इसको सिंपल करने की जरूरत नहीं है, आपका यहीं पर ये मान प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है, यानी दूसरे क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया उसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस बोला है x प्लस 4 इंटू x प्लस 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसका मान ज्ञात करना है, तो अब इसका भी सॉल्यूशन देखें कैसे निकालेंगे। मान ज्ञात करने का मतलब है, जैसा कि ये दो पद हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। आपको क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करते ही आपका मान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस दोनों पार्ट में, तो लिखेंगे x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 10, फिर ये प्लस का निशान बनाएंगे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लस 4 मल्टीप्लाई का निशान बनाएंगे x प्लस 10। आप क्या करोगे? सबसे पहले दो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10x और ये प्लस 4x स्क्वायर और ये 1040। अब यहाँ पर आप देखो, जिसमें सजातीय पद है, सजातीय पद को आप एक साथ कर सकते हो, तो x की पावर 1 टाइम्स है, इसलिए एक ही बार लिखना है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो 10x और 4x है, आप इसको ऐड कर लीजिए, 10 4 14 हो जाएगा और ये प्लस 40। इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन ये भी प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सेकंड है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी सिंपल सा है, आपको ज्यादा खास करने की जरूरत नहीं है कि आपको बस इतना ही करना है कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं आपको, सब संख्याएं आपको 10 जो बताई गई है उसको कंठस्थ किए रहिए। तो जहां भी आपको ये मान निकालना होगा बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है,
आइए अब इसके बाद आगे आते हैं, अगला प्रश्न जो हमारे में पार्ट में दिया गया हुआ है उसको लिखते हैं, और इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको लिख सकते हैं, वेरी सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, और क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया उसमें भी 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो इन दोनों की वैल्यू जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया वैसे ही आपको करना है, और वैसे ही करके कैलकुलेट कर लेना है। वेरी सिंपल है कि आप उसमें जैसा मैंने बताया था फर्स्ट वाले में, पहले आप इससे जो है x से दोनों पदों में इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो x मल्टीप्लाई एक्स माइनस 10 बनाएंगे। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस बनाइए, माइनस हो तो माइनस भी बनाना पड़ सकता है, और यहाँ पर 8 है, 8 का मल्टीप्लाई करना, उसके बाद x माइनस 10 अंदर मल्टीप्लाई कर देने के बाद ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होते ही आपको ये देखना है जो सजातीय पद है उनको एक साथ ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो आपको शेष आ जाएगा वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, और कैलकुलेट करके आपका मान प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप हमको जो है कमेंट के रूप में दे करके इसका क्वेश्चन दोबारा जो है आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए प्रकार नंबर 2 में चलते हैं। प्रकार नंबर में इतने क्वेश्चन से हमारे 4 ही क्वेश्चन है। प्रकार नंबर 2, प्रकार नंबर 2 में क्वेश्चन में सबसे पहले 5 में ऑप्शनल है, तो ऑप्शन में पहले पार्ट में जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। किसके? निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए मान ज्ञात करने वाला एक प्रश्न है हमारा यहाँ पर। तो जैसा कि पहला पार्ट दिया गया हुआ है, पहले पार्ट में लिखा हुआ √5a प्लस √6b का होल स्क्वायर। अब इसका मान बताना है, तो ये इसका मान बताने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में प्रकार नंबर 1 में हम आपको बताया बिल्कुल सेम वही है, इसका सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको ये मान तो प्राप्त हो ही जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें दूसरा दिया है, दूसरे पार्ट के में देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमको ये दिया गया है कि 4x माइनस 1/2x की होल पावर 2। अब यहाँ पर ये जो होल पावर 2 लगा हुआ है, तो हमको ये करना है, इसमें लिखेंगे सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc। अब आप देखें तो ये a माइनस बी के रूप में a का मान है पूरा 4x है और b का मान 1/2x है, इसलिए इसका मान प्राप्त करने में आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको मान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि आपको कैसे मान। हाँ, तो देखें इसमें पार्ट में, अब जैसा कि यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, इस संख्या का उपयोग करना है। तो आपको पहले जो वैल्यू दिया गया 4x माइनस 1/2x का होल पावर 2 करना है, और इसके बाद यहाँ पर ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको बड़ा लिखते हैं जिससे असुविधा ना हो। आइए थोड़ा सा बड़ा कर लें पार्ट में। तो ये दिया गया 4x माइनस 1/2x का होल पावर 2। प्रसार करेंगे, a का वैल्यू है 4x का होल पावर 2 प्लस b का मान है 1/2x का होल पावर 2 माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1/2x। अब यहाँ पर देखें 4 का आप 2 बार गुणा करते हो, 4 चौक 16 हो जाएगा, x का 2 बार गुणा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/1 का जो है जितनी बार गुणा करो 1 ही आता है, और यहाँ पर 2 का करेंगे 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर माइनस, आप इस 2 से 2 को काट दीजिए, x से x काट दीजिए, तो आपका ओनली यहाँ पर 4 बच जाएगा। अब इसके आगे आपको सिंपल करने की जरूरत नहीं है, आपका यही सोल्यूशन भी प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से इसके जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पर आप कैलकुलेट करने का क्या है, जैसे कि उसमें दिया गया है अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप ये कंपेयर कर लो, यहाँ पर इसमें सब संख्या यही लगानी है, और यहाँ पर जो है a का वैल्यू 5x आप स्क्वायर लिखना है, और b का वैल्यू जो है आपका 7y स्क्वायर लिखना है।
तो जहां पर लिखा हुआ है वहां पर 5x² लिखेंगे। तो अब ये ध्यान रखना है, जैसे कि आप देखते हैं फॉर्मूले में आता है a² + b², तो अब यहाँ पर प्लस 2ab, तो यहाँ पर माइनस का लगना है तो इसलिए माइनस हो जाएगा 2ab। अब a² लिखते हो तो जैसे यहाँ ये 5x² का होल स्क्वायर करोगे तो 5 × 25 तो हो जाएगा, और परंतु यहाँ पर जो x² है इसका वैल्यू जो है दो, पहले से 2 दूनी 4, यानी x² × x² करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x⁴। इतना आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, वैसे y⁴ भी 4 हो जाएगी, और बाकी आपका सेम ही रहेगा। इस प्रकार से आप बाकी इसके पार्ट जो है हल कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। आइए प्रकार नंबर 2 में ही प्रश्न संख्या 6 की ओर हम चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे दिया गया हुआ है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनफल प्राप्त कीजिए। 6 वाले क्वेश्चन नंबर पार्ट में बताया गया है सर्व समीकरणों का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अब जैसा कि पहला पार्ट है हमारा, इसमें दिया गया है 111 गुणे 102, और दूसरा पार्ट इसमें हमको दिया गया हुआ है 105 गुणे 97, 105 गुणे 97। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, अच्छे ढंग से देखेंगे इसका मान कैसे प्राप्त होता है। हाँ, निकालने के लिए हाँ नीचे देखें थोड़ा सामने की ओर। अब यहां पर पार्ट देखें जो इसमें है, आपको सबसे पहले सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, तो इसको पार्टीशन करेंगे। उसको मल्टीप्लाई आप चाहें तो सिंपल सा ऐसा कर सकते हैं, 111 गुणे 102 करके सॉल्यूशन निकाल लिए, मगर इस तरह हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे, इस तरह नहीं निकालेंगे, इसलिए इसके मान में जो है थोड़ा सा परिवर्तन करके इसका मान निकालना चाहेंगे, कि जिससे हमको निकालने में इसके मान की थोड़ी सी भी कठिनाई ना हो और उसका मान प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आइए इसके मान को निकालते हैं। सबसे पहले जो 111 है आपको जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको 2 पार्ट में, वैसे तो बांटना इस प्रकार से चाहिए कि 0 ज्यादा है। जैसे आप जानते हो 10 से गुणा करना, 100 से गुणा करना, 1000 से गुणा करना किसी भी पद में बड़ा ही आसान होता है। अब जैसे कि देखो 25 में अभी 100 से गुणा करना है आपको, बड़ा सा आसान काम है, 25 लिख के डबल 0 लगा लिया। 1000 से करना है ट्रिपल 0 लगा लिया, 10,000 से करना है 3 0। तो अब यहाँ पर वैसे इसको इस प्रकार से आपको बांटना है कि जैसे कि 0 ज्यादा आ जाए या 1 के रूप में बदल जाए। तो अब यहाँ पर ये जैसे लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 11। देखो 100 + 11 बन गया ना, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, इसको दिखाई कम दे रहा हो, आइए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 100 + 11, और इस पार्ट के अंदर लिखेंगे 100 + 2। अब आप देखो दोनों में 100 आ गई, तो अब इस 100 से इसको क्या करना है, पहले 100 गुणे 100 + 2, ठीक है, और उसके बाद चाहो तो इसको फिर ये 11 है ना, प्लस का निशान बनाओ, 11 गुणे 100 + 2। अब एक एक पार्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। 100 में 100 से गुणा करोगे तो देखो 1 2 3 4, यानी 10,000 मान प्राप्त हुआ। प्लस 2 से गुणा करोगे 100 में 200, प्लस 11 से 100 में गुणा करोगे तो 1100, प्लस 2 में करोगे 11 दूनी 22। अब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए। जैसे देखो 10,000 और ये यहाँ पर 1100, 10,000 के बाद ये 11,000 हो गया, 11,200, और इसमें का 100 300, 11,322। ये आपका मान प्राप्त हुआ 11,322। इस प्रकार से आपका इसका मान प्राप्त हो चुका है। अब देखो जैसे सेकंड वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट है यहाँ पर जो मैंने लिखा है, दूसरा पार्ट देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे मैंने इसको बनाया वैसे इसको भी बनाना है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका भी मान आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर 105 को भी ऐसे देखो कैसे लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे 100 + 5, हाँ बिल्कुल सही जवाब है।
आप इसको क्या करेंगे, गुणे 97 है तो क्या करोगे, 100 में से आप 3 घटा लो, 97 हो जाएगा। तो इसमें भी 100 माइनस 3 घटा लिया ना, 97 मान हो जाएगा। अब क्या करना है, जैसा इसमें फर्स्ट पार्ट से इन दोनों पार्टों में, यानी पहले पद से 2 पदों में, फिर दूसरे वाले से दोनों पदों में मल्टीप्लाई किया गया, यानी गुणा किया गया, वैसे इसमें भी करना है। तो आप लिखेंगे 100 गुणे 100 माइनस 3 प्लस 5 गुणे 100 माइनस 3। अब 100 से गुणा करोगे, फिर देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 10,000 आपका मान प्राप्त हो रहा है, और 100 से 3 में तो माइनस 300, और ये प्लस 5 में 100 से गुणा करोगे 500 माइनस 5 15। अब देखो धनात्मक वाले अंक एक साथ कर दो, तो ये 10,500, कितना 10,500 माइनस, अब ये 300 और ये 15, तो ये 315 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, घटा लेना है। घटाने के लिए आप जो है अप डाउन लिख करके घटा सकते हो, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, इस प्रकार से। और चाहो तो डायरेक्ट यहां से भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक 10 उधार ले जाओ पहले, यहाँ फिर यहाँ एक 10 उधार ले जाएंगे। 10 लेना, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9 10, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4 है, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पर 0 1, यानी आपका इसका मान प्राप्त हुआ 10,185। इसी प्रकार से आपको जो इसके अन्य पार्ट दिए गए हैं, तीसरा पार्ट जैसा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 3 में कहा गया 85 गुणे 96। आप इसको क्या करोगे, 85 है और ये 96 है, 100 में से आप घटा लेंगे, 100 में से आप घटा करके बना सकते हो, और इसको भी 100 में घटा करके भी बना सकते हो, और जोड़ के बनाओगे तो दिक्कत है। 100 से ऊपर होने पर जोड़ने पर बनाया करो, और दहाई के जो है नीचे, यानी 100 के नीचे हो तो घटाने पर मान बनाओगे तो आपका बन जाएगा। इस प्रकार से आपका ये मान प्राप्त हो गया है। अब प्रकार नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 हो चुके हैं, हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। प्रकार नंबर हमारा अभी 2 ही है, यहां से इसको मिट गया है, प्रकार अभी चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सर्व समीकरणों का प्रयोग करके सरल कीजिए। क्या कहा है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके सरल कीजिए। अब यहां पर इसको सर्व समीकरण का प्रयोग करके सरल करना है, इसलिए सबसे पहला जो पार्ट आपको इसमें दिया गया हुआ है, लिखा है 7.83 गुणे 7.83, फिर उसके बाद माइनस 1.17 यानी 17 गुणे 1.17 बटे 6.66। अब देखो दोनों जो है एक जैसे हैं, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 7.83 का होल स्क्वायर माइनस 1.17 का होल स्क्वायर बटे, और ये 6.66। अब यहां से देखो सब संख्या आप लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी सब संख्या का प्रयोग करके आप इसको जो है सरल बना सकते हो। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 7.83 प्लस 1.17, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 7.83 माइनस 1.17 बटे 6.66। और इसके बाद जो है आप जो एक पहले पद में ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, आप उसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो मान आएगा उसको नीचे लिख दीजिए। जैसे इसको जोड़े 7 3 10, 0 हो जाएगा। फिर देखो 8 1 9, 9 1 10, 0 हो जाएगा। 7 1 8, 8 1 9, यानी 9.0 गुणे, और इसको घटा लोगे तो 7 6 13, यानी 1 10 उधार ले जाओगे, 13 में 7 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और फिर यहाँ 7 में से 1 गया 6, और 7 में फिर 1 गया तो 6, यानी 6.6 बटे 6.6। आप इस पद से इस पद को पूरा कैंसिल कर दीजिए, केवल मान प्राप्त होगा 9। इस प्रकार से आपका मान ये प्राप्त हो गया है। अब आप इसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे आइए, जो अगला पार्ट आपको दिया गया है।
अगले पार्ट में भी ऐसा ही है, ज्यादा उसमें खास कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसका मान लिखेंगे और मान लिखने के बाद आगे की ओर चलेंगे। तो जैसा कि इसमें मान तो दिया गया है कि प्रश्न में, मिटाएं इसको, हाँ ठीक है, आइए ये पार्ट नंबर हमारा 2 था, जो पहला पार्ट है 7 का, दूसरे की ओर आइए ऐसे होते हैं। दूसरे पार्ट में बिल्कुल हमको ऐसे ही यहाँ पर जो मान दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, दूसरा पार्ट है, कह रहा है 185 गुणे 185, यानी 185 गुणे 185 माइनस 115 गुणे 115, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर दी गई हुई है। आप इसको भी बोला सर्वसमीका का प्रयोग करके, तो आप देखो दोनों पद एक जैसे हैं, तो इसको 185 का होल स्क्वायर माइनस 115 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसलिए सर्वसमीका कौन सी लगाएंगे, इसमें कौन सी लगाएंगे सर्वसमीका जी, सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो, पहला पार्ट से पहले पार्ट को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो जैसे ही जोड़ोगे तो 185 प्लस 115 और दूसरे पार्ट में 185 माइनस 115। अब 185 में 115 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5 5 10 0, 8 1 9 1 10, 1 1 2 1 3, 300 गुणे, अब इसको घटा लीजिए, 5 में 5 गया 0, और यहाँ पर ये जो है 8 में से 1 जाएगा तो इसका मान कितना 7, 1 में से 1 गया 0 यानी 70। तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लो, तो 7 3 2100, इसमें 100 दहम्मा 1000, यानी आपका ये मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 21,000 मान इसका आपको प्राप्त होता है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसी प्रकार से बाकी जिसको इसके जो अन्य पार्ट दिए गए हैं, आप उसको कैलकुलेट करके उसका मान निकाल सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको नोट कर लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं और 8वें क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा, ये थोड़ा सा परिवर्तन है, बढ़ाए, ठीक है। ये अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, इसमें कह रहा है यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 6 हो तो आप बताइए, तब आप x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन निकालना भी बड़ा आसान काम है, इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है। आपको सर्वसमीका याद है तो आप इसका मान बता सकते हो। बताने के लिए सबसे पहले जो पार्ट दिया गया हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 6, आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आप दोनों पक्षों का पहला काम है कि वर्ग कर दोगे, वर्ग करने से 2 घात तो आ जाएगी, मगर यहाँ पर देखो 4 घात है, तो 4 घात एक बार में ला दोगे, आ भी सकता है, लेकिन आपको द्विपद प्रमेय लगाना पड़ेगा, तो द्विपद प्रमेय यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। तो इसलिए केवल जो है पहले एक बार स्क्वायरिंग करेंगे, उसके बाद दोबारा कर देंगे, दोबारा कर देने के बाद आपका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको लिखोगे तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल पावर 2 और ये 6 का होल पावर 2। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स बराबर 36। इसका विस्तार जो है सर्वसंख्या का कौन सा प्रयोग करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसका विस्तार किया जा रहा है। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, जो माइलू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी सर्वसंख्या से इसका विस्तार करेंगे और x से x इसको काट दीजिए। x से x को काट देते हैं तो जो शेष बचता है उसको लिख लेंगे। शेष जो बचा हुआ है हमारा, यहाँ पर बचा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 36, और ये जो माइनस है इधर ले जाकर के आप इसको जोड़ दीजिए। जोड़ देने के बाद आपको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 38। ये मान आपको प्राप्त हो चुका है। अब ये मान प्राप्त होने के बाद आप पुनः फिर से लिखोगे कि दोनों पक्षों का, यानी पुनः दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर। आप जहां भी आपको ऐसे घात बढ़ जाए वहां पर क्या करेंगे, आप एक बार दोबारा फिर से वर्ग कर दीजिए। जब स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 38 की पावर 2। अब इसका विस्तार करोगे तो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, लेकिन अब माइनस नहीं आएगा क्योंकि प्लस लग चुका है इसलिए प्लस लगेगा। यहाँ माइनस था इसलिए माइनस था इसलिए माइनस वाले शब्द में क्या प्रयोग किया गया, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग किया जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तार करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर गुणा का निशान बनाएंगे 1/x² बराबर 38 को 38 से गुणा कर लेंगे। आप जो है 38 को इस प्रकार से गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद इसका मान आ जाएगा 1444 यानी 1444। गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा टाइप में। अब यहां से हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, इससे से कैंसिल हो जाएगा बराबर 100 यानी 1444। 2 उधर ट्रांसफर कर दीजिए, x की पावर 4 1/x की पावर 4 बराबर 1444 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 1442 यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का ये मान हमें प्राप्त हो चुका है और यही मान हमारा यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से ये जो मान प्राप्त हो रहा है इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। वैसे ही अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको इस प्रकार से कोई भी प्रश्न दिया जाए जहां पर ऐसे वैल्यू दी गई उसको मान निकालना हो तो आप पहले दोनों पक्षों का वर्ग करो फर्स्ट पार्ट में, फिर उसके बाद अगर आपको एक बार में स्क्वायरिंग का है तो एक ही बार में आ जाएगा, अगर फोर्थ पावर है तो एक बार आपको पुनः स्क्वायर करने की जरूरत होगी। अब आइए इसके बाद जो है अगले पार्ट में आते हैं, इसको मिटाना चाहेंगे। जैसा कि नोट करेंगे, हाँ जल्दी नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लें तो उसको मिटाएं हम। और यदि कोई भी समस्या हो तो आप इसको जानकारी जो है दोबारा आप एक बार यहाँ लगाया जा रहा है, आप समझ ही गए चुके हैं, लगाइए, घर पे भी अभ्यास कीजिए, दोबारा भी कीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर भी हमसे पूछ सकते हैं। बहरहाल इसमें सारा विस्तार कर चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि क्वेश्चन 9 में यदि x प्लस 1/x बराबर √8 हो, कितना √8 हो, तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कई पार्ट दिए गए हैं तो कई पार्ट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, चाहे जितने पार्ट दिए गए हों। जैसा कि पहला पार्ट दिया गया है x² प्लस 1/x²। दूसरा पार्ट आपको दिया गया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसलिए बिल्कुल जैसा पहले वाले में हमने किया था, आप क्या करोगे, इसको पहले यहां से ले लीजिए। x प्लस 1/x बराबर √8 लिखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ऐसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर √8 का होल स्क्वायर। विस्तार कर दीजिए, इधर जो वैल्यू अगर अंक कोई आता है इधर ट्रांसफर कर दोगे तो आपका मान आ जाएगा। और इसका मान निकालने के लिए जो आपका इसमें मान आएगा लास्ट में, उसी का एक बार पुनः स्क्वायर कर दीजिए। इसमें जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन जो इसमें आएगा उसी का पुनः एक बार स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 के भी मान प्राप्त हो जाएंगे और आसानी से आप मान निकाल सकोगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये प्रकार नंबर पुस्तक से मिलाएं तो प्रकार नंबर 3 का है। हमारी किताब में जो दिया हुआ है प्रकार नंबर 3 के हैं और प्रकार नंबर अब 3 के ही बाकी क्वेश्चन को हम यहाँ पर जानने चल रहे हैं। अब इस प्रकार से जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है 8 में, वैसे 9 है। 9 के बाद आप देखें
तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 भी है, और ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया हुआ है वो भी सेम इसी प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है जैसे 8 किए हुए हैं। तो 9, 10, 11 सेम रूल से आप जो है प्रयोग करके आप उसका मान निकाल लीजिए और निकाल करके देख लीजिए क्या मान आएगा। तो इसलिए इसको हम छोड़ करके यहां से सीधे चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर दिया गया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है यदि x बराबर 5 हो और y बराबर 7 हो, y बराबर 7 हो, तब 49x² माइनस 70xy प्लस 25y² का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा पार्ट है। तो अब यहां पर ये जो दिया गया हुआ है पहले इसको ले लीजिए। यहां पर ये 49x² माइनस 70xy प्लस 25y²। तो आप इसको देख रहे हैं कि ये जो सर्वसमीका के रूप में है 7x का होल स्क्वायर यानी 7×7 माइनस 2 गुणे 7x गुणे 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 से 14, 14 पंचे 70। तो ये आपका जो पार्ट है बन जाएगा 7x माइनस 5y का होल स्क्वायर। तुरंत यहाँ पर आपका बदल जाएगा। जब बदल जाएगा तो आप तुरंत चले आएंगे, जैसे यहाँ पर देखो मान दिया गया हुआ है x की जगह पर, तो यहाँ लिखो आप x बराबर 5 व y बराबर 7 रखने पर जैसे ही आप रखते हैं तब आपको इसका मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर प्राप्त हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे 7 गुणे 5 माइनस 5 गुणे 7, यानी x की जगह पर 5 रखना है, y की जगह पर 7 लिखना है। तो 7 पचे 35 माइनस 5 सते 35। तो देखो दोनों का पार्ट 35 गया 0, इसका मान क्या आ रहा है 0, इसका मान 0 आ चुका है। तो ठीक है, इसी प्रकार से अगले पार्ट में आ जाइए। तो इसमें जो अन्य पार्ट भी दिए गए हुए हैं आप उनको ऐसे हल कर सकते हैं। जैसा कि अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर आने वाला है कुछ प्रकार नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। x का मान रख दो और y का मान रख दीजिए आप, तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 को नहीं लिखते हैं, सीधे हम चले आते हैं 14 नंबर पर। ठीक है, 14 नंबर में थोड़ा सा अंतर है इसलिए उसको लिखना चाहेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर ले तो इसको हम मिटा देते हैं और मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर अगले पार्ट में आ जाते हैं। लास्ट है क्वेश्चन जो तो 13-14 क्वेश्चन है जिसको कंप्लीट करके हम हल ही कर लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या मान दिया गया हुआ है जिससे हमारा पूरा कंप्लीट हल हो सके। आइए थोड़ा सा इसको मिटाना चाहेंगे, आप लिख लिया ना, ठीक है। अब यहां पर ये जो अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है वो प्रकार नंबर 4 से है। किससे है? प्रकार नंबर 4 से। प्रकार नंबर 4 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 12 व एक्स वाई बराबर 32 तब x² प्लस y² का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है। तो अब इसमें क्या करना है आपको सॉल्यूशन बताने के लिए सबसे सिंपल सा रूल है। आप सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसमें हम लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x² प्लस y² माइनस प्लस 2xy। माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको देखो प्लस है तो प्लस भी लगा सकते हो। अब यहां पर 2 रूल फॉलो हो सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हो प्लस भी लगा सकते हो इसका मान बताने में। क्यों? क्योंकि आप जो है अगर यहां पर x माइनस वाई लिख देते थोड़ी देर के लिए मान लो, तो x² प्लस y² माइनस 2xy ये तो वैल्यू आ जाती, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस वैल्यू है नहीं,
इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इस पर मत जाइए कि विस्तार करने से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस में मान नहीं दिया। माइनस में अगर मान होता तब आप जो इसका प्रयोग कर पाते। तो अब यहाँ पर देखो, आपको एक्स इसकी जगह पर क्या लिखना, 12, 12 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 2, 12 बराबर में 144 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 3 दूनी 6, ये आपका मान कितना हो जाएगा, 64 मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 64 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 144 माइनस 64, घटा दीजिए आप इसको। घटा देने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही आपका लास्ट है। तो 4 में से 4 जाएगा कितना, 4 में से 4 जाएगा 0, 1 10 उधार ले लो तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना, यहाँ 14, घटा देंगे तो कितना मान आ जाएगा, नहीं घटा पाओगे इससे, अरे ऐसा लिख लो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से 144 और ये 64 आराम से। 4 में से 4 गया 0, 1 10 उधार ले आओ तो यहाँ जोड़ दो इसमें प्लस 4, तो कितना बन जाता है 14, 14 में से आप घटाना है 6, 14 में से 6 घटाओगे तो 8, ये तो पूरा उधार दे दीजिए, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, 80 मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कितना मान आएगा, 80। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसका मान प्राप्त करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, एक लास्ट है, बस लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद, जिसे हमें लिखना है। लास्ट क्वेश्चन के बाद ये हमारा पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो जा रही है, जिससे कि अगले एक्सरसाइज की ओर हम अगले दिन चलेंगे। और आज के लिए बस यहाँ पर इतना ही। ठीक है, मिटा दिया जाए। ठीक है, आइए प्रकार नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर लास्ट है, हमारा लास्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला, निम्न को सरल कीजिए, निम्न को सरल कीजिए, क्या करना है, सरल करना है। तो जैसा कि पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 2 भी है, बाकी को पहले पार्ट में जो दिया गया हुआ है कि x/2 माइनस 2/5 इंटू 2/5 माइनस x/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो आप इस पद से इन दोनों पहले मल्टीप्लाई कर दो, यानी x/2 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस x/2, फिर ये माइनस 2/5 इंटू 2/5 माइनस x/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इससे क्या करना है, आपको अंदर गुणा कर देना है दोनों से बारी बारी, तो ये हो जाएगा 2x बाई 5 दूनी 10 माइनस एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 और ये 5 पसम 25, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x और 5 दूनी 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब आप देखो ये वाला वैल्यू आधार समान है, तो इसलिए जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये वैल्यू, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 2 4x बटे 10 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बटे 25। अब देखो इसको सरल कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब इस चीज को आप इसके साथ कर दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस 2x बटे 5 प्लस 2x माइनस 4 बटे 25। अब देखो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसी के आगे सामने यहीं से बढ़ा लेते हैं, इससे इसका गुणा कर दो, 5 से 4 एक अन्नम 4 4 1 5, क्योंकि इसका हर एक है, इसका भी हर एक है, इससे इसका गुणा करो, माइनस माइनस में दोनों जुड़ जाएगा, परंतु निशान माइनस का आइएगा, तो 4 एक अन्नम 4 4 1 5, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये वैल्यू जो यहाँ पर दी हुई है धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक में वैल्यू है, तो इस मान में आप देखें जैसा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका है,
कि माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके में भी साथ हुआ है तो माइनस में ही है, और यहाँ पर माइनस में भी आया हुआ है, तो इसलिए इसका मान जो है यहाँ पर प्राप्त जो हमारे पास हो रहा है, इसको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो करते वक्त आप देखें इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 का नाम 4, 4 1 5 माइनस 5x स्क्वायर बाई 4, फिर ये प्लस 5 दूनी 10 और 2 का नाम 2, 10 2 12, 12x बटे 5 और ये माइनस 4 बटे 25। इस प्रकार से आपका मान ये बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, मिला लीजिए, 4 का नाम 4, 1 का नाम 1, 4 1 5 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर और इसके बाद ये। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद अगले के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आगे इसको हाँ बढ़ा सकते हो थोड़ा सा, एक लाइन ऐसे, -5 बटे 4 एक्स स्क्वायर प्लस 12 बटे 5 एक्स माइनस 4 बटे 25। इस प्रकार से आप इसको इतना बढ़ा सकते हो, और मतलब गुणांक के रूप में गुणांक अलग कर दो, बस हो गया, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब सेम है, उसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो इसका अगला पार्ट दिया गया हुआ है, आप उसको अपने आप से सॉल्व करिए। नहीं आता तो उसको आप जो है कमेंट में बता सकते हैं हमारे वीडियोस में देखने के बाद कि आपको इसमें प्रॉब्लम है, तो दूसरा भी पार्ट आपको बता दिया जाएगा। और आपको जो भी हमने यहाँ पर बताया हुआ है और समझाया हुआ है, अगर उसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और साथ में यदि आपको ये पसंद आए और अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए तथा लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है स्कॉलर लर्निंग सेंटर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला पार्ट दिया गया हुआ है हमारा,